हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल हर रोज़ कानून से जुड़ी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कानून की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कानून की एक स्थापित स्थिति को दोहराया कि 1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत कब्जे की रिकवरी की मांग किए बिना स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा तब तक सुनवाई योग्य नहीं है जब तक वादी के पास कब्जा ना हो। इस संबंध में न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी वाद में किसी भी मुकदमे के चरण में यहाँ तक कि दूसरे अपीलीय चरण में भी संशोधन किया जा सकता है। जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस संजय कौल की पीठ ये तय कर रही थी कि क्या केवल स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा अधिनियम की धारा 34 को देखते हुए सुनवाई योग्य है। ये प्रावधान स्थिति या अधिकार की घोषणा के लिए न्यायालय के विवेक की बात करता है। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसके प्रावधान में कहा गया है वह शर्त है कि कोई भी अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहां वादी केवल स्वामित्व की घोषणा से अधिक राहत पाने में सक्षम हो। ऐसा करने से चूक सकता है। इस प्रकार प्रावधान ऐसे विवेक के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है जिसका प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब शिकायतकर्ता केवल स्वामित्व की घोषणा चाहता है, जबकि आगे राहत मांगी जा सकती है। इसके आधार पर अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता था। ये प्रस्तुत किया गया कि वादी ने कब्जे की वसूली की परिणामी राहत के बिना केवल घोषणा की मांग की। हालांकि वादी या प्रतिवादी द्वारा इसका विरोध किया गया। प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि कार्यवाही शुरू करने के समय वह कब्जे का हकदार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय संपत्ति सीमित उत्तराधिकारी के कब्जे में थी और उसकी मृत्यु के बाद ही कब्जे की वसूली की मांग की जा सकती थी। कानून के इस बिंदु पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय ने कई मामलों पर भरोसा किया जहां ये देखा गया कि परिणामी राहत पाने के लिए मुकदमे में बाद में भी संशोधन किया जा सकता था। उदाहरण के लिए वेंकटराजा और अन्य बनाम विधाने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से 2014 के मामला में ये देखा गया कि प्रावधान को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य कार्यवाही की बहुलता को रोकना है। अधिकांश मामले में केवल घोषणात्मक डिक्री गैर निष्पादक योग्य रही है। कई उदाहरणों में निर्धारित रेशियो डिसिडेंटी से संकेत लेते हुए न्यायालय ने कहा कि वादी ने कब्जे की वसूली की राहत पाने के लिए बाद में संशोधन करने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार न्यायालय ने अपीलकर्ता के पक्ष में कानून के इस बिंदु पर निर्णय लेते हुए अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, हम ध्यान दें कि 2004 में जीवन संपत्ति धारक की मृत्यु के बाद कब्जे की वसूली की राहत पाने के लिए मूल वादी द्वारा बाद में संशोधन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस केस का टाइटल इस तरह है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।